અમે નહીં આલ્યો ને કણા લઈ લઈને ઠગી ગયા સાહેબ गरीबान किन्हीं ने कई साथ दे दी खबर है। हाँ नहीं ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो शिक्षा के बारे में बढ़ावा देने के लिए आते हैं। तो यही बताते हैं कि उनको रोजगार देंगे, वो देंगे, मकान देंगे, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। लालच मैडम આવી જાય અમારે जी इंसान ने दे देंगे अमन काम करिए ले आदमी देख लो। देखोगे जब नॉन टीएसपी एरिया की एजुकेशन व्यवस्था जाके देखोगे तो वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों में आप 20 से 25-30 साल का अंतर देखोगे। यहाँ जितनो वोट लई नहीं पासा जाता रे बड़ा ने के हरू वोट लेने जाता पसंद नहीं आवे ना नहीं आवे। सब ने मिल के आदिवासियों को बारी बारी से नुकसान पहुंचाया कहीं न कहीं। मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं आई ना कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए मेरे किसान भाइयों को और गरीब परिवार को दूंगा। वो मोदी मर्जी तरह पढ़ाया नहीं है। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आज हम आए थे बांसवाड़ा से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेड़ा वडलीपड़ा गांव में। यहां पर चुनावी माहौल के बारे में चर्चा करेंगे हम। लोकसभा चुनाव हैं जो सर पर हैं और गर्मा गर्म माहौल में कौन सी पार्टी का कितना दबदबा चल रहा है और यहाँ के लोगों की ज़्यादा मुख्य समस्याएं क्या है उनके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्ते आंटी जी। जय गुरु जय गुरु जय गुरु होना में पारू अच्छा हाँ ते कड़ा काम ना हो। हाँ पुतपाड़ा ना अच्छा આબાર નેતા આવતા હોય તમારા અટે અને ઘણી પાર્ટીનો જ્યાદા માહોલ ચાલી રહ્યો તમારા અટે બીજેપીનું કોંગ્રેસનું કે બાપ પાર્ટીનું કે આપ પાર્ટીનું કિની ને આમુતે વિની સાલવાના આપણે આદિવાસીની આદિવાસીની આવો કેમ મહિને બાપ પાર્ટીને કેમ વોટ આલ તમે તો કદીન પેલ કોંગ્રેસને ને ભાજપા નાલ તમે નહીં આલ્યો અમે નહીં આલ્યો ને કણા લઈ લઈને ઠગી ગયા સાહેબ गरीबान किन्हीं ने कई साथ दे दी खबर है। हाँ किन्हीं गरीबान साथ नहीं दे दी, सोरान नहीं दे दी क्या किन्हीं मसूबत है विनी भी मकान भी नहीं लेता फियानी तरो करियो। अच्छा नहीं किन्हीं गरीबान साथ नहीं दे दिया नहीं તમાર પાણીની સુવિધા ટાપરાની સુવિધા नहीं ये मोदी जी कह रहे थे कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए मैं दूंगा। क्या मोदी जी ने क्या मोदी जी ने आपके खाते में 15 लाख रुपए डाले? पानी भी नहीं पावा देता टाणा ने। आंटी जी मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए डाले? कर नहीं दड़िया नहीं दड़िया हम विधवा बहन होत नहीं दड़िया विधवा है बनियान होत नहीं दड़िया है नहीं दड़िया। आपको पेंशन मिलती है? મળે તે 500 રૂપિયા મળે તો હું કામ સોના પાળી સકા તે લૂણ મરે સુસની આવે ને। जो अभी कांग्रेस राशन पानी दे रही थी आपको तो क्या वहाँ राशन पानी में मरसा ने लोन ने हाउ हालता था कि खराब हालता था? वीते खराब है अकूड़े फेंकता था ने कहाँ खराब तरह हूँ अकूड़े फेंकता था तरह हूँ। हाँ हाँ अकूड़े फेंकता था हम हासे તમાર સોના પણ આવી રહ્યા તમે सोरो एक है इन बाप नहीं ते पेट में थोड़ी बाप खुटी गयो आज मकान नहीं आलियो आज कूड़ो नहीं आलियो। अच्छा कहीं सुविधा नहीं आली? कैस नहीं आली इन पहले तुम भाजपा ने वोट डालता था कांग्रेस ने डालता था? कांग्रेस नहीं हुदो नहीं आलियो कोई नाम है नहीं सालियो वो टीम वो बाप पार्टी दाबर आई है मामा जी ने आलियो इम। अच्छा मामा जी ने? हाँ मामा जी ने खेता किया ने वहाँ आलियो हयो बाप पाल्टी ने पीछे पहला में गिया भी नहीं हमो। अच्छा એમાં તમને શું લાગે के रुपया ले टगलो कई नहीं हालता वा हम था करे हे ई खरा તમને શું લાગે રાજકુમાર રહો તે બાપ પાર્ટી થી કે ઈ તમાર કામ કરી આલેગા? ई करी आलेगा ई एक के साथ करी आलेगा। यहाँ के लोग अगर दम के मेहनत करें तो भी तो मतलब उनके बराबर होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इतनी एजुकेशन व्यवस्था इधर पीछे। यहाँ की स्कूलों में देखो यहाँ के लोग अगर दम के मेहनत करें तो भी तो मतलब उनके बराबर होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इतनी एजुकेशन व्यवस्था इधर पीछे। यहाँ की स्कूलों में देखो मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं आई ना कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए मेरे किसान भाइयों को और गरीब परिवार को दूंगा। वो मोदी मर्जी तरह पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है और दूसरी बात यहाँ पर मतलब कहीं पर भी जाने के लिए परिवहन मतलब सरकारी बस की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। पहले सरकार थी जब परिवहन मंत्री यूनुस खान थे उस वक्त एक बस डाली थी जो बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जाती थी। उस वक्त मतलब हमारे को बांसवाड़ा जाना हो या कुशलगढ़ जाना हो उस वक्त उस बस का इंतज़ार करके हमारे को पता था कि इस टाइम पर बस आएगा और इस टाइम पर हम वापस वहाँ पहुँच के वापस आ जाएंगे, ऐसा हमारे को इंतज़ार था। और अभी तो बांसवाड़ा से लगाकर कुशलगढ़ और उधर मध्य प्रदेश में जाना होगा तो इस रूट पे अभी तक कोई भी सरकारी बस नहीं है और प्राइवेट गाड़ियों में जाना पड़ता है। तो प्राइवेट गाड़ियाँ वाले क्या करते हैं कि उसको सवारी मिलेगा तो जाएगा, अगर सवारी नहीं
मिलेगा तो यह ऑटो है, रिक्शा है, कुलजर है, ऐसी गाड़ियाँ मतलब नहीं सवारी मिलेगा तो नहीं जाएगा। तो हमारे कोई इमरजेंसी काम होगा या कोई डिलीवरी के यूँ भी होगा तो उसको मतलब हमारे को बस का पता होगा तो हम उसी समय पर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये रूट कितने किलोमीटर की दूरी का है बांसवाड़ा से? बांसवाड़ा 30 किलोमीटर पड़ता सर, और कुशलगढ़ 30 किलोमीटर पड़ता। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर कोई रोडवेज बस की सुविधा नहीं है? कोई भी सुविधा नहीं है सर। पहले चलती थी वो भी बंद करवा दी है। कौन सी पार्टी में आई थी और कौन सी पार्टी ने बंद करवा दी? सर वो तो पहले पार्टी को मैं नाम नहीं लग सकता क्योंकि नाम लेने से जो नेता भी काम करते थे पहले वाले भी, पर उसके ऊपर वो दबाव थे कि अगर कोई नेता टीएसपी क्षेत्र की पूर्ण मांग उठाएगा तो उसको दूसरे नेता हीन भावना से देखेगा और आने वाले चुनाव में उसको तो काहे टिकट काट देगा तो अच्छा, या फिर जैसे कि पहले रघुवीर मीणा थे मानगढ़ धाम पर, राहुल गांधी जी आए थे उस वक्त तुम आए हैं आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी मानगढ़ धाम आदिवासी को बलिदान मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़े तो वो बलिदान दिया था, तो उस क्षेत्र में आए हो तो आपने उसको आरक्षण नहीं दिया और जनरल वालों को आरक्षण दे रहे, तो यूँ करके उन्होंने ओबीसी वालों को दिए, यूँ करके उन्होंने मुद्दा उठाया था तो उसको कांग्रेस कमेटी सदस्य से उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया था और मालवीय जी को दिया था सर। अच्छा, यहाँ पर जो रूट है जो 60 किलोमीटर का रूट है बांसवाड़ा से लेकर कुशलगढ़ तक का, और यहाँ पर ये आता है खेड़ा वडलीपड़ा और ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बस की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों को कहीं पर जाने के लिए तरसना पड़ता है और किसी एक बस का वेटिंग ना करते हुए इनको बैठना पड़ता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब टीचर जो सब्जेक्ट है आर्ट्स के कहो साइंस के कहो, मतलब नियमित टीचर की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर, और प्रिंसिपल को तो मतलब क्या कहे, बच्चे भी मतलब कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। 1-2 टीचर आते हैं जो यहाँ के कुछ नेता होते हैं स्थानीय, तो कोई बढ़िया जम जाता है उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आपने यहाँ के नेताओं का अवगत नहीं कराया? कभी टीचर नहीं है, कभी सुविधाएं असुविधाएं हो रही, तो आपने कभी नेताओं का अवगत नहीं कराया? नहीं, ये अभी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम किसी के सामने इतना जाके बोल दे। यहाँ पर जो बोलता है उसको दबा दिया जाता है, अंग्रेजों की तरह मतलब जैसे दमन कर दिया जाता है, इस तरह से कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी को खुलकर बोलने नहीं दिया जाता, अवसर ही नहीं दिया जाता यहाँ पर। आप कह रहे खुलकर बोलने नहीं दिया जाता है। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने एक क्रांति ला दी थी और आप कह रहे हो कि हम लोग शिकायत नहीं कर सकते, ऐसा कि शिकायत यहाँ के मतलब यहाँ के लोगों को पता तो है शिकायत करने पर कहाँ जाकर क्या बोलना है, ये सब इससे दूर रखा गया है। यहाँ पर बताया नहीं जाता। यहाँ पर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि यहाँ के बच्चों को मतलब एक दिशा में ले जाए, ऐसा कोई मतलब अच्छे समाज का निर्माण कर सके, ऐसे कोई नौकरी वाले लोग हैं नहीं यहाँ पर। और भी युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार। इधर आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? कालूराम डिंडोर। क्या करते हो आप? मैं बीएडधारी व्यक्ति हूँ। ये ऊपर सर पे क्या बन रखा है? ये हमारे आदिवासियों की पहचान है, संस्कृति है। सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार। थैंक यू। अभी लोकसभा चुनाव है और माहौल है गर्मा गर्म है और नेता है जो एक भाजपा के आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, बाप पार्टी के आते हैं, आप पार्टी के आते हैं, सभी पार्टियों के नेताओं का आवागमन है वो चालू हो चुका है। तो आपके इलाके में कौन सी पार्टी की ज़्यादा चर्चा है? हमारे इलाके में अभी हाल फिलहाल में बाप पार्टी का जो उम्मीदवार हैं राजकुमार जी रोत करके हैं, 84 विधायक क्षेत्र से, इनका ही माहौल चल रहा है यहाँ पे। तो आप सब युवा लोग हैं, वो बाप पार्टी को क्यों समर्थन देते हो? देखो, मेरा जन्म हुआ था 1998 में और 1998 से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनता आ रहा है, ठीक है। तो हमने आज तक बीजेपी कांग्रेस के जो एमएलए यहाँ से चुन के गए हैं विधानसभा में, इनकी आवाज़ आज तक हमने मीडिया पे कहीं नहीं देखी है, यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी नहीं। जब से हमारे राजकुमार जी और राम प्रसाद जी डिंडोर 2 विधायक चुन के यहाँ से गए, उन्होंने जाके विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाई, तब जाके हम लोग यहाँ सब जागरूक हो गए हैं। अब और बीजेपी और कमल कांग्रेस, इनके कथन में कहीं भी ये आदिवासी एरिया के लोग कभी भी नहीं आएंगे। अब इस भाजपा और कांग्रेस को कमल कांग्रेस क्यों कहते हो? कमल कांग्रेस एक हैं, जैसे मालवीय था पहले कांग्रेस का था, वो गया बीजेपी में, तो कमल कांग्रेस एक ही है ना, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में।
बताइए एक आधा उदाहरण। मालविया जैसे वो कांग्रेस को आई बोलता है, वो इसकी खुद आई का नहीं हो चुका तो आदिवासी को कहाँ होगा? सब ने मिल के आदिवासियों को बारी बारी से नुकसान पहुंचाया है कहीं न कहीं। अभी चुनावी माहौल गर्मा गर्म है और चारों ओर से नेता आ रहे होंगे, आपको आश्वासन दे रहे होंगे, आपके यहाँ की समस्याओं के बारे में जान रहे होंगे। तो कौन से नेता की ज़्यादा चर्चा है यहाँ पर? सर देखो, हमारे मतलब बीजेपी वाले भी नेता रहे हैं, कांग्रेस वाले भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें तो मतलब हर तरीके से खाली वोट इन यूज मतलब प्रयोग करके छोड़ दिए हैं, और यूज इन थ्रो मतलब कहने का मतलब। और अभी युवा साथी जो आदिवासी लोग अभी जाग चुके हैं, अब की बार दिल्ली में सांसद के रूप में राजकुमार जी रोहत रहेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है हमारी। आपको क्या लगता है, आपकी समस्या राजकुमार जी संसद में उठाएंगे? बिल्कुल सर, उठाएंगे। विधानसभा में उठाई है तो 100% हमको विश्वास है संसद में भी उठाएंगे। यहाँ के बहुत सारे युवाओं का दावा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता आते हैं लेकिन समस्याओं पर फोकस नहीं करते। कभी अगर ये शिकायत करते हैं तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और ये है आदिवासी अंचल और आदिवासी इलाकों में शिक्षा का स्तर की बात करें बिल्कुल नहीं। और सभी लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि जो स्कूल है वहाँ पर टीचर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर बच्चे का बेसिक है वो क्लियर नहीं होगा, अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो वो बिल्डिंग कैसे उसके ऊपर रह पाएगी, टिक पाएगी। इसी प्रकार से अगर 8वीं तक के बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो उनकी बेसिक कैसे क्लियर हो, बेसिक अगर क्लियर नहीं होगी तो वो आगे की एजुकेशन में कैसे एंट्री कर सकता है। और यहाँ के बहुत सारे नेता आते जाते लेकिन इनका काम नहीं करते। और क्या नाम है आपका? कल्पेश डिंडोर। अच्छा, क्या करते हो? कटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ये हेयर सैलून आपकी है? हाँ, खुद की है अपनी। अच्छा, इसके ऊपर जोहार हेयर सैलून लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे आदिवासी पार्टी है जोहार, इसको हम सब कुछ है हमारा मतलब आदिवासी का तो जोहार लगाते हैं हम। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब अदर लोग जैसे उनका अभिवादन करते इस तरह से आप जोहार का अभिवादन करते हैं? हाँ। अच्छा, तो यह आपकी लोकसभा चुनाव है, अभी सर पर हैं और मामला थोड़ा गर्म है, तो कौन सी पार्टी का ज़्यादा माहौल चल रहा है? अभी तो बाप का चल रहा है, बाप पार्टी का, जोहार का। हाँ, आपके दुकान पर सभी जने कटिंग करवाने के लिए आते होंगे, तो कौन सी पार्टी की ज़्यादा बात करते हैं? ये तो अपने जोहार वाले की बात ज़्यादा करते हैं, यहाँ आते सब जोहार को वोट दो नहीं कहते हैं। हाँ, बातें करते हैं जोहार की। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शांतिलाल मसर। તમારે અટે હાની હું સમસ્યા વધારે? समस्या तो देखी सब पानी समस्या, हर चीज़ समस्या से हमारे। अच्छा, रोड होड़ ની સુવિધા કરી આલી સરકારે? कोई सामान पानी पड़ दे इधर तक करता नहीं हूँ करे। अच्छा, कीचड़ हो जाती मतलब कीचड़ बरसात के टाइम? बरसात के टाइम में। तो आपने कभी सरपंच को बोला नहीं हमारी तो कीचड़ हो रही है और हमारे रोड नवो काढ़ी है पण इन वास्ते आरसी कई थई नहीं हस्ते फिर के कारण के बन के नहीं है। मकान मिला? मकान तो मिल गयो। जिद्दो वोट लई नहीं पासा जाता रे बड़ाने केर हरू वोट लेने जाता और पास नहीं आवे? ना नहीं आवे। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप कौन सी पार्टी को वोट देने के लिए चाह रहे हैं? भारत आदिवासी पार्टी को। इससे पहले तो आप कांग्रेस भाजपा को देते होंगे, भारत आदिवासी पार्टी को? भाजपा को नहीं दिए, कांग्रेस को देते हैं, लेकिन अभी सब अब फिर ये बस आदिवासी वोट डालो, आदिवासी आदिवासी नहीं राजकुमार जी। अच्छा, राजकुमार जी तुम्हारा काम करा भी लेगा? कराइए लगे तो विश्वास है। हाँ, इनका विश्वास है कि राजकुमार जी हैं वो काम करवा देंगे इनका और भारत आदिवासी पार्टी को वोट देंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हम पहले कांग्रेस और भाजपा को वोट देते थे लेकिन अब की बार हमारी आदिवासियों की पार्टी है जो कि भारत आदिवासी पार्टी, उसको वोट देंगे और इनको पूरा भरोसा है। देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है और युवा है, इनसे जानेंगे हम। नमस्ते भैया। नमस्ते, आपको चैनल को जोहार। धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? बापूलाल मसार। अच्छा, थोड़ी कुर्सी आगे करिए आप। तो बापूलाल जी, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और नेताओं का आवागमन स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी हवा किस तरफ चल रही है? हमारी इधर तो सब भारत आदिवासी पार्टी की तरफ चल रही है हवा। अच्छा, क्या कारण है ये युवा लोग सब भारत आदिवासी पार्टी को चाहते हैं? अब सब लोग जागरूक हो गए हैं, पहले थे जो बूढ़े लोग तो अभी सब पढ़े लिखे हो गए, लोग तो जानकार हो गए। अब ये यहाँ कहता है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वो युवाओं की पार्टी है, तो क्या इसमें बूढ़े लोगों का भी समर्थन है क्या? जी है ना, समर्थन तो उनका भी। हाँ, जब बेटे अब शिक्षित हो गए तो वो अपने माँ बाप को बताएंगे हमारा यह नुकसान हो रहा है, तो वो पढ़े लिखे हो गए लोग तो जानकार हो गए तो वो बातें करेंगे, उनको तो मानना ही है। अब तो अभी भारत आदिवासी पार्टी हैं वो किन मुद्दों को लेकर चर्चा करती है? वो तो हमारे आदिवासी है जो हमारे लोगों के बारे में बात करती है, हमारे किसान लोग हैं उनके बारे में बात करती है। अच्छा, सामने हैं भाजपा से महेंद्र जी सिंह मालविया और बप पार्टी से हैं राजकुमार रोहत,
तो क्या राजकुमार रोत हैं वो मालवीय जी की टक्कर दे पाएंगे उनको? जरूर दे पाएंगे, विश्वास के साथ है हमारे, तो दे सकते हैं। आपकी इधर पूरी पंचायत है राजकुमार जी के साथ में, या फिर पंचायत पूरी हो या नहीं हो, तो हमारा सपोर्ट तो पूरा है कि जहाँ तक बन सके कोशिश तो पूरे लाने की कोशिश है, सपोर्ट कर रहे हैं हम तो फुल। बीजेपी और कांग्रेस की क्या चर्चा चल रही है? कई सारे लोग बातें करते हैं, जो पुराने लोग थे वो तो कई सारे नेता पंचायत में तो होते हैं राजनीतिक, तो अब कोई इधर जाता कोई इधर जाता, पर हम भी समझाने की कोशिश करेंगे। पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत आदिवासी पार्टी को लोग चाहने लग गए। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे? भारत आदिवासी पार्टी को। भारत आदिवासी पार्टी। हाँ, क्योंकि ये हमारे पहले कभी हमें जानता तब से कांग्रेस पार्टी चल रही थी, तो हमारे जब से ये कांग्रेस पार्टी थी आज तक हमारे लगभग मैं जब से जानता हूँ उस समय से हमारा ये रोड आगे दिख रहा है, तो हमने हमारे खुद के पैसों से रोड बनाया। क्या बात करें? खुद के पैसों, आप देख भी सकते हैं रोड को। इस रोड को आपने खुद के पैसों से सहयोग से यहाँ से थोड़ा ये आगे है, ये हमारे खुद के पैसों का रोड है। और ये रोड अगर ऑनलाइन देखा जाए तो ये सीसी रोड हो गया है। अच्छा। हाँ, तो हमने ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो हमने चाहा कि इनको वोट नहीं देना हमको। आपने शिकायत नहीं करी? हमने हमारे पैसों से रोड बनाया और ये गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया। शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम शिकायत अगर कर भी दी हमने, तो हम सरपंच या कोई भी अन्य नेता है जो हमें ऐसे दबाव में लाते हैं कहीं ना कहीं पर कि हम उनके आगे जाके बोल भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, आप लोग संगठन में नहीं हो? मतलब संगठन हमारे गांव में संगठन नहीं है, क्योंकि हमारे जो सरपंच के कार्यकर्ता रहते हैं, जैसे कि हमारे गांव में 4 या 5 कार्यकर्ता रहते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी बात में दबाव दे देते हैं, तो कोई भी आगे उनके सामने बोल नहीं सकता जाके। तो अभी आप मतलब बाप पार्टी को सपोर्ट करो? बिल्कुल। आपको क्या लगता है बाप पार्टी आप सबकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि आज तक हमारे कांग्रेस या बीजेपी के जो भी नेता थे हमारे साथ कोई भी आज तक हमारे लोग युवा के साथ बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो जो राजकुमार रोत है वो हमारे साथ बैठता है, नीचे बैठता है, ना कुर्सी पर भी जाजम पे ही बैठता है वो। क्योंकि वो हमारा पूरा सपोर्ट करेगा, हमसे बातचीत करता है और हमारे राय पूछता है क्या राय है आपकी। हाँ, आप सबसे मिलजुल के और बातचीत करके फिर काम करते हैं? हाँ, क्योंकि जो उनकी टिकट भी फाइनल हुई तो वो भी सबकी समझौता के सबके पूछ के ने एक जाजम पर तय की हुई है। यहाँ पर आपकी उम्र है कम से कम 20-21-22 साल की उम्र है, तो यहाँ पर कोई ऐसे नेता आए थे जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बात करते थे? नहीं, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो शिक्षा के बारे में बढ़ावा देने के लिए आते हैं, तो यही बताते हैं कि उनको रोजगार देंगे, वो देंगे, मकान देंगे, लेकिन देते कुछ भी नहीं। मतलब लालच दे के चले जाते हैं? हाँ, वो वापस मुड़ के इधर आते ही नहीं। पहली बात तो आप लोग वो हार जाते जीत जाते, इसके बाद बोलते नहीं हमारी समस्याएं आपने समाधान नहीं करे, अपने वादे किए? नहीं, कोई बोलता ही नहीं और वो आता ही नहीं। पहली बात तो फिर से जब चुनाव आएगा उससे पहले आएंगे फिर वोटों के लिए। आप उनके कार्यकर्ताओं को नहीं पकड़ते जो उस टाइम वोटिंग दिलाते? कार्यकर्ता वो आते ही नहीं, उसी समय वो कार्यकर्ता आएंगे जो पैसे लेके आएंगे, लोग पैसों में बिक जाते, दारू में बिक जाते, थोड़ा बहुत सेम उमरा दे देते उनको। यहाँ के लोग बता रहे हैं, देख सकते हैं ये भैया लोग पूरी रियलिटी बता रहे हैं कि मुर्गा और दारू के बदले बिक जाते हैं, आदिवासी अंचल हैं और शिक्षा की कमी है, तो जो दारू के बदले वोट दे देते हैं, इसके बाद में वो नेता भी नहीं आते हैं और ये नेताओं के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बोलते हैं। और इनकी मेन समस्या बहुत ज़्यादा शिक्षा की है और यहाँ पर पेयजल की सुविधाएं भी बहुत कम है और सीसी रोड सुविधा भी नहीं है। और यहाँ के जो नेता हैं जो कांग्रेस और भाजपा के आते हैं, जो इनकी समस्याएं तो सुनते नहीं, लेकिन जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हम आपके वादे पर खरे उतरेंगे और आपकी समस्या क्या है एक लिस्ट बना के हमें दे दीजिए। और लिस्ट बना के ये बेचारे भोले वाले आदिवासी लिख के दे देते हैं, इसके बाद वो उनकी सुनवाई कभी नहीं करते। तो कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है यहाँ? बाप बड़ा नहीं, बाप वाला माहौल है, कांग्रेस वाला माहौल नहीं? कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी नहीं. अच्छा तो तम तो पहले कांग्रेस ने भाजपा में वोट डालता हुआ नहीं वहाँ बाप पार्टी नलवान किम को वो आदिवासी है कि अच्छा आदिवासी बात करेगी बात करे पहला भी तो आदिवासी से लड़े कांग्रेस वाला भाजपा सब लड़े बाकी पीछे पार्टी है अच्छा आदिवासी इतने इन्हें हलवान विचार है हल्के तुम्हारा अटे समस्या हूँ खास समस्या पानी बहुत समस्या है और भी है इनसे जानेंगे। नमस्ते काका। नमस्ते હું નામ હે તમારું? હિમતા નામ થવાળા બર ને તમારા અટક શું સમસ્યા ખાસ વધારે? પાણી નહીં પાણી જ નહીં મળે? પાણી કાં સપ્પા નહીં મળે સપ્પા નહીં મળે ના અચ્છા તો આ બાર તમારા વિધાયક હે અટે અર્જુન બામણિયા તો તમે આનંદ કહીએ નહીં કે અમારે પાણીની સમસ્યા વિધાયક સાહેબ તમે અટે આવો ને અમારું કામ કરીએ લો सब नहीं हाँ तुम्हार थी जाए करी जाए कहाँ आवे है नहीं आवे
હલકે અબર તમારે હાથમાં હે કે તમારે કિને વોટ આલવો ને કિને જીતાડવો હે ને તમારે કોણ કામ કરી बड़ा શકે? नाल नहीं आलो बाप बड़ा ने एक जाती की ऑफिस भी नहीं आल बानो है અચ્છા કાંઈ બી થઈ જાય પણ બાપાળા તો हाँ अभी नहीं आलो કેમ બાપાળા તમારે કામ કરાવી દે? करा देता हूँ नहीं करा देता हूँ हजी मामो जी कहता है मैं रोटा थाल बदलो कर वो है અચ્છા 21 साल रेत बढ़ी जाए મતલબ એક કાકો મળ્યા હતા તો મને એમ કહેતા કે સોના સિનકા પેરી પેરીને સોના થઈ જાય એને કાઢવા પડે ધંધામાં પહેરવા પડે તો તમે કહો એક રોટો એક જગા પડી રહે તો वो બળી જાય તો પીછો થાલ બદલો કરો हाँ थाल बदलो कर वो पड़े हाँ તાકી वो બળે નહીં बड़े नहीं वो ને તમારો કામ બી થાય થોડું. था नहीं था तो आज 5 बार तो भी नहीं देख ला फिर पी जाली अच्छा हाँ ताकि आदमी टेस्ट करा. हाँ एक और अंकल जी इनसे जानेंगे जो अभी देख सकते हो इतना आदिवासी में इतना टैलेंट है जो देख सकते हो मेरे पास में बैठे अंकल ये बना रहे हैं पैड़ा कुछ बोलते हैं आदिवासी में पैड़ा बोलते हैं ना टोपला टोपला बड़ा टोपला बना रहे हैं इनसे भी जानेंगे. नमस्कार काका. नमस्कार. શું નામ હે તમારું? જોખા. અચ્છા તમે જે બનાવી રહ્યા એને પાયડું કે ટોપલું કે? એનો ટોપલું કે પાયડું બોલે. અચ્છા હા તમે તો કદી બનાવો છો? યાદ બનાવો એ મારે અબલ સાલ થઈ ગઈ. અચ્છા હા બનાવ્યા કરો કે એનો જરૂર પડી જાય બનાવી રહ્યો. તમે આ બારે બેઠા બેઠા વાતી કરતા હવે કે લોકસભા ચુનાવ થવાવાળા है तो कड़ी पार्टी ने वोट आला एम के હા તો બે વાત બરાબર હે પણ આમાં हमारे वो काम आली तो पहले पण हमारे ते बातें करें जाता रहे आवता कोई नहीं. अच्छा हाँ के आंगणे बैठक लगावी आने वो काम बताड़ी जाए पण फेर वळता नहीं फरिया हमें देखिया कोई नहीं. अच्छा हाँ कई काम नहीं अभी एक वाला તમારે मतलब वोट લેવા આવે તો વાળા પૂછે નાંગણી બહેન વાત કરી જાય કે દે દે તમારી સમસ્યા મને બતાડો તમારે પૂરી કરી આલો જીતવા બાદ પાછા નહીં આવે. नहीं आविया कोई नहीं. अच्छा हाँ ये नहीं. तो हल्के તમારે किने वोट आलोगा? भाजपा की है महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बाप पार्टी की है राजकुमार रोत ने कांग्रेस ने अवर फिक्स कहीं थी नहीं है टिकट तो तुम किने वोट आलोगा? जो एम कना के जी हमारे आदमी आवी जाए हमारे जी इंसान ने दे देंगा अमन काम करिया ले आदमी देख लो बस तुम्हारे काम करियल वाला आदमी जुबे बस ना. हाँ बे बात है. अच्छा ये अंकल जी देख सकते हो ये गर्मी का टाइम है और छोटी सी टापरी है ये इनके नीचे अभी ये टोपला बना रहे हैं और कितने मेहनत करते हैं आदिवासी देख सकते हो. आदिवासी के अंदर इतना टैलेंट होता है जो मतलब जिसको बयां नहीं कर सकते अपन. और इनका कहना है कि जो बंदा है वो हमारी बात सुनेगा और हमारी समस्याओं को हल करेगा उसको हम वोट देंगे और इसको हम जिताएंगे. हमको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है. कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवीण डोडियार आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल. थैंक यू सो मच.